सिटीज को छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर एक अच्छे स्कूल बना दो और कोई डोली चाय वाला यहाँ पर प्रमोट कर दो जो पाकिस्तान का नाम उस लेवल पर ले जाए और कुछ गेट्स को अट्रैक्ट करे। मैं ये चीज़ को आज मैं एक चीज़ देख रही थी यार, उस डोली चाय वाले को पूरे पाकिस्तान को पता है और उनको ये भी पता है कि वो किस तरह से चाय बनाता है, चाय के साथ जुबान लगाता है, वो उसका अपना अंदाज है, जिसकी वजह से बिल गेट चलकर उस तक आया कि भाई मुझे भी एक चाय पिला दो ताकि मैं भी वायरल हो जाऊँ। देखो चाय वाले ने बिल गेट्स को वायरल कर दिया। One shot, please. अच्छा, पाकिस्तानी इस वीडियोस को देख के बोल रहे हैं कि भाई अजीब पागल लोग हैं, अजीब देश है। भाई अजीब देश नहीं है, न बिल गेट्स पागल है, हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं, हिंदुस्तान में सिक्योरिटी ज्यादा है, शांति है हिंदुस्तान में। दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी बिल गेट्स, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको इसके नाम का पता नहीं होगा। वो आकर डोली के ठिए पर डोल बजा के चाय पी के चला जाता है। इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस, कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सारी बात है, बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था। अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी है, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया, बिल्कुल दिया ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है, लेकिन हम मानते नहीं इस बात को। हम कहते नहीं जी इंडियंस का, हिंदुस्तान का कल्चर लहदा पाकिस्तान का लहदा। जब उड़ी सेक्टर पे धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उनके काफी फौजी 35-40 मारे गए थे। वो उनका एक खान साहब है, टीचर है वो, ठीक है, वो कह रहा था कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होते ना तो वो कराची उड़ा देते। आज ये है कि हमारा जो पंजाब है उसको कहते हैं लहंदा पंजाब, उसको कहते हैं चढ़ता पंजाब। इंडियन जो है वहाँ भी साग और मक्की की रोटी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, दाल चावल यहाँ भी खाते हैं, वहाँ भी खाते हैं। उनको वहाँ पे अगर बिल गेट्स साहब गए हैं वहाँ पे, उन्होंने चाय पी है, तो उनको चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था, चाय वाला हूँ। वो नहीं फील करते कि जी चाय वाला, वो कहते हैं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आज इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। और यही बिल गेट्स ने के बारे में ये भी खबर आ रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इंडिया में। वो इंडिया में तो लाएंगे प्रोजेक्ट, इसलिए कि मोदी साहब को फुल कोशिश है कि मैं जो अप्रैल 2024 में है वो इलेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन में जीत जाऊं, ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले वो इलेक्शन जीते, उनकी जो पब्लिक है, इंडियन आवाम जो है, वो भी कहती है, कुछ कहते हैं जो बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट, जिनको हम बुनियाद परस्त कहते हैं हिंदू, वो कहते हैं जी मोदी साहब आए। लेकिन जो पढ़े लिखा तबका है, एजुकेटेड, वो कहते हैं कि जी मोदी साहब आएंगे, इन्होंने किया गया है सर। लेकिन एक चीज अगर हम देखें, मैं यूएई का विजिट किया, वहाँ पे बहुत से इंडियंस हमें मिले, पढ़े लिखे एजुकेटेड बिजनेसमैन, वहाँ पे बड़ी बड़ी उनकी कंपनीज हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इस दफा तो ऐसी ये इलेक्शन होगा कि 400 पार मोदी साहब की होगी। यहाँ पे हमारे मीडिया पे बताया। फिर एक सवाल ये कि किया क्या जो हमें नजर आ रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, मतलब आप डिसएग्री कर सकते हैं। वो जी मेरा ख्याल है आप चौथी बड़ी इकॉनमी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2025 में हम तो दूसरे नंबर पे आएंगे, ठीक हो गया। उन्होंने तो दिल को कहा है उन्होंने, ठीक है। उनका जीडीपी आपको पता कितना है? कितना? 600 अरब डॉलर है। आपका कितना है? ठीक है, 300। मांगे तांगे की सवारियां मांग रहे हैं भीख। अभी आपको पता चलेगा 2 महीने बाद, जब जून में बजट आएगा। जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद
ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं, और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन मिलियन व्यूज है उस बंदे के ऊपर, और जो उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया। असल चेहरा इंडिया का नहीं दिखाते। जब भी कोई बाहर से विजिट पे आते हैं तो उनको दीवार दे दी जाती है कि जहाँ बिल्कुल एक यानी कि ज़्यादा अच्छे लोग जो बाहर से आते हैं विजिटर्स, वो उनको स्पेशल जगह पे लेके जाया जाता है, लेकिन उनके अंदर वाली जगह नहीं दिखाई जाती। अक्सर जो गरीब इलाके हैं या गरीब जगह हैं, वहाँ पर हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक, चाहे कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा होस्ट है, अच्छा प्रेजेंटर है, अच्छा मैनेजर है, उसको अपनी स्किल्स के मुताबिक जो खुदादाद सलाहियतें हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वहाँ पर सिंगिंग की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर डांस सिखाने की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर प्रेजेंटेशन की स्किल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग्स की एकेडमीज़ हैं, जहाँ पर नौजवानों के अंदर एतमाद आता है, खुद एतमादी आती है। इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और हैं और उनका होता कुछ है। अच्छा, तो मतलब क्या है इंडिया? मैं जानना चाहूंगी क्या है इंडिया जो इंडिया दिखा नहीं रहा, क्योंकि हम सबको तो यही पता है कि वो बढ़ती हुई दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। क्या ऐसा चेहरा इंडिया का जो हमें नहीं पता? अच्छा वकास, इससे पहले भी हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी जो हैं फॉरेनर आते हैं या कोई भी टूरिस्ट आता है, वहाँ पर किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आता है या मिनिस्टर आता है, तो वो इंडिया में बड़ा सेफली, बड़ा फ्रीली मूव करता है। हमने पहले भी देखा कि फ्रांस के मिनिस्टर वहाँ पर सब्जी लेते हुए आम मार्केट में दिखाई दी, उनकी भी वीडियो बड़ी वायरल हुई, वो UPI के जरिए पेमेंट करते हुए दिखाई दी। और बिल गेट्स ने भी इंडिया के UPI सिस्टम की तारीफ की है कि इंडिया ने अपनी पेमेंट का मेथड जो है वो टोटली जो है डिजिटल कर लिया है। बिल्कुल, ये इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। इट्स मीन के उन्होंने बता दिया, मोदी साहब ने नहीं बताया बल्कि अब तो दूसरे लोग जो है बड़े बड़े आके ये जो है वो साबित कर रहे हैं कि भाई वाकई जो है इंडिया का मुल्क जो है वो बड़ा सेफ है, और जो कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी आता है पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल भी सिक्योर जो है वो महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ पे आके बिजनेस लोग करना नहीं चाहते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो है वो मसले। विकास, इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारे सियासतदानों का है। देखिए, अगर आज इंडिया में बिल गेट्स एक ठेले पर खड़ा होके फ्रीली चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया की सरकार ने उन्हें इस चीज़ का एतमाद दिलाया कि आप इंडिया में महफूज हैं और आप यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। हम पाकिस्तान में, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता, जो आता है उन्हें हमारे सियासतदान VIP होटल्स में मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल अरेंज किया जाता है। आपने कभी देखा हो कि कोई इस तरह का आया हो, कोई मतलब कह लें कि कोई डेलीगेशन आया हो और हमारे सियासतदान उन्हें लेकर गए हो, लिबर्टी चौक में लेकर गए हो, उन्हें अनारकली बाजार लेकर गए हो, उन्हें कोई अपना कल्चर विजिट करवाया हो? नेवर एवर। इंडिया हमेशा अपने आम लोगों के साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट कर